हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ रोज़ केक की रेसिपी। ये केक बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और इसके लिए हमने ये 1 कटोरी मैदा ली है, आधी कटोरी हमने आटा लिया है। आप चाहें तो पूरा मैदा भी ले सकते हैं या आप चाहें तो पूरा आटा भी ले सकते हैं। आधी कटोरी हमने शक्कर ली है क्योंकि शक्कर बहुत ही बड़े दाने की है, पिसकर ये 1 कटोरी हो जाएगी। ये आधी कटोरी हमने मलाई ली है, फ्रेश ताज़ा मलाई है। ये हमने 1 कटोरी के करीब दूध लिया है। दूध हम आवश्यकता अनुसार इसमें कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये हमने रोज़ सिरप लिया है और ये हमने रेड कलर लिया है और ये हमने गुलाब जल लिया है क्योंकि हम रोज़ फ्लेवर का केक बना रहे हैं। और ये हमने 1 चम्मच विनेगर लिया है। ये स्पून से भर के हमने ये बेकिंग पाउडर लिया है और ये हाफ़ स्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है। तो सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे और उसमें शक्कर, मलाई और दूध को डालकर पीस लेंगे। अभी हमने इसमें शक्कर, मलाई डाल दी है, साथ ही हम इसमें विनेगर भी डाल देते हैं और अब हम इसमें ये दूध डाल देते हैं। आधा दूध हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं। अभी हमने शक्कर, मलाई और विनेगर डाल के तीनों चीज़ों को पीस लिया है, तो हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और इसमें अब हम ये जो हमने रोज़ सिरप लिया है वो डाल देते हैं। 2 चम्मच के करीब ये रोज़ सिरप है। और अब हम इसके ऊपर छलनी रखकर हमारे जो आटा मैदा हमने लिए उसको चाल लेते हैं। साथ ही हम इसमें ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम चाल लेंगे। अब हमने आटा, मैदा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को छलनी की मदद से चाल लिया है। अब हम इसमें ये थोड़ा रेड फूड कलर डालेंगे। पहले हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें दूध और रेड कलर लगेगा तो डालेंगे। अभी हमने इसमें रेड कलर और दूध डालकर इसको इस तरह से घोल लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा दूध और डालेंगे, तब तक हम इसमें 8-10 बूंद गुलाब जल की डाल देते हैं। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और इसको बनाने के लिए हमने ये पैन लिया है, तो इसको हमने मैदा और ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और इसको हम इस तरह के एक पैन में बना रहे हैं, बर्तन में। तो हमने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अभी इस तरह का बैटर हमारे केक के लिए हमें चाहिए, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको जल्दी से इस डब्बे में डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से टैप कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको मीडियम आंच पर हमें 40 से 45 मिनट तक पकाना है। तो 40 से 45 मिनट तक हम इसको पका लेते हैं। अभी 45 मिनट से भी ऊपर हो गए हैं क्योंकि हमने चेक किया था तो थोड़ा हमारा केक बनके तैयार नहीं हुआ था। तो अभी हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमारा केक जो है वो बनके तैयार हो गया है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी इस तरह से हमने केक को पलट लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक हमारा बनके तैयार हुआ है। बिना बटर पेपर की भी बहुत अच्छे से ये निकल गया। तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो पहले हम इसके 2 पीस कर लेते हैं इस तरह से। बहुत ही आसानी से हम इसको बीच में से काट लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है। अभी इस तरह से हमने इसको 2 हिस्से में काट लिया है और अब हम इसके ऊपर शुगर सिरप लगा देते हैं। अभी हमने इसके ऊपर शुगर सिरप लगा दिया है और अब मेरे पास ये वाइट चॉकलेट थी जिसे हमने मेल्ट कर लिया है। तो अब ये वाइट चॉकलेट भी हम इसके बीच में डाल देते हैं। आप
क्रीम भी डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। अभी हमने इसमें चॉकलेट डाल दी है तो इसके ऊपर हम इसका दूसरा पीस रख देते हैं। अभी हमने हमारी जो वाइट चॉकलेट बची थी उसमें भी हमने थोड़ा सा रेड कलर डाल के उसको रेड कर लिया है और इसको इस तरह से रख दिया है। तो इसके ऊपर अब हमने जो एक चॉकलेट ली है रेड कलर करके, उसको भी हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देते हैं। केक का डेकोरेशन आपके ऊपर है, आप जैसा डेकोरेशन करना चाहते हैं वैसा डेकोरेशन आप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सावधानी से हम इसके ऊपर सारी चॉकलेट को स्प्रेड कर देते हैं। अभी इस तरह से हमने सारी चॉकलेट, वाइट चॉकलेट को अपने केक के ऊपर डाल दिया है और डेकोरेशन के लिए हमने इस तरह से मैरीगोल्ड बिस्किट को थोड़ा सा पानी डाल के या फिर आप चाहें तो दूध डाल के इस तरह से हमें इसका आटा तैयार करना है। तो पहले बिस्किट को मिक्सी में पीस लेना है, उसके बाद इस तरह से सख्त आटा तैयार करना है क्योंकि इसके हम बनाएंगे रोज़ फ्लावर। तो अभी मैंने छोटे छोटे रोज़ फ्लावर इस तरह से बना लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको हमें किस तरह से बनाना है। तो अभी इसको हम पॉलीथिन पर रखेंगे और बेलन की मदद से इसको हमें बेलना है। अभी इस तरह से बेलकर और ये छोटे ढक्कन से हमने इस तरह से छोटे छोटे कटिंग कर ली क्योंकि हम छोटे फ्लावर बना रहे हैं। अगर आप बड़े फ्लावर बनाना चाहें तो बड़े मोल्ड से भी इसको काट सकते हैं। इस तरह से 4 हमने इसके गोल सर्कल काटे हैं और इसको हमें इस तरह से एक के ऊपर एक रखते जाना है। हल्का सा प्रेस कर देंगे, फिर इसको हमें हल्के हाथ से इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें चाकू से इसको बीच से कट कर देना है। तो आप देखेंगे कि हमारे 2 छोटे छोटे फ्लावर बनके तैयार हो गए हैं। और अगर आपको बड़े फ्लावर बनाना है तो आप बड़े सर्कल लग के इनको इस तरह से बना सकते हैं। तो हमने सारे फ्लावर इस तरह से बना लिए। अभी इस तरह से फ्लावर छोटे छोटे हमने बनाकर केक को डेकोरेट कर दिया है और 2 मेरे घर में गुलाब के फूल खिले थे तो उनको भी हमने लगा दिया है। क्योंकि ये रोज़ केक है तो ये बनके तैयार हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। अब हम इसको आपको कट करके दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट हमारा जो केक है वो बनके तैयार हुआ है। ये देखिए अभी हमने इसको कट कर लिया है और बहुत ही सॉफ्ट केक जो बनके हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी है, बहुत ही टेस्टी है। हमने इसमें बिल्कुल भी क्रीम का यूज़ नहीं किया है, वाइट चॉकलेट को हमने मेल्ट करके ही इसका यूज़ किया है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरे ये रोज़ केक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।